हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 12 भाषा की रेल। तो सबसे पहले पात्र परिचय यानी कि कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कि इस पाठ में, इस नाट्य रूपांतर में कौन कौन है। शिक्षक यानी कि टीचर, सभी छात्र छात्राएं, सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टूडेंट रमेश, सुधा, गुड़िया, नजमा और रहमान। कुछ अन्य छात्र यानी कि कुछ और स्टूडेंट्स। पर्दे पर कक्काहारा का चार्ट। कक्काहारा होता है हिंदी वर्णमाला में क से लेकर ह तक। कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं। एक छात्र हर अक्षर पर उंगली रखकर गाता है और सभी छात्र दोहराते हैं। दोहराते हैं मतलब उसके पीछे पीछे बोलते हैं। क से करे काम हम जमकर, ख से खेले रोज समय पर, ग से नहीं करेंगे गलती, घ से घड़ियां टिक टिक चलती, च से चलता चक्र समय का, छ से छोड़े चक्कर भय का, ज से जल जैसा जीवन हो, झ से झगड़ा न अनवन हो। तभी कक्षा में शिक्षक का प्रवेश। प्रवेश मतलब आना। सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। शिक्षक उन्हें इशारा कर बैठने को कहते हैं। फिर मॉनिटर की ओर मुखातिब होते हैं। मुखातिब यानी कि मॉनिटर की तरफ देखकर उससे कुछ बोलते हैं। शिक्षक, हाँ तो रमेश क्या पढ़ रहे थे? यानी कि क्लास का मॉनिटर कौन है? रमेश। रमेश, सर हम लोग कक्काहारा याद कर रहे थे। शिक्षक, शाबाश, बहुत अच्छी तरकीब है यह। आज मैंने भी एक नई तरकीब सोची है। सभी छात्र समवेत स्वर में यानी कि एक संग बोलते हुए। वह क्या सर? शिक्षक, किताबों की दुनिया से अलग हटकर क्यों ना हम गीतों के माध्यम से भाषा ज्ञान प्राप्त करें। तुम्हें गीत अच्छे लगते हैं ना? सभी छात्र खुश होकर तालियां बजाते हुए, जी सर बहुत अच्छे लगते हैं। शिक्षक, तो आज किताबें बंद और गीतों का खेल शुरू। अभिलाषा, पढ़े लिखे सीखेंगे भाषा, भाषा में है खेल खिलौने, जादूगर सर्कस के बौने, कथा कहानी और पहेली, संगी साथी सखी सहेली, भाषा की हम रेल चलाएं, गीत खुशी के हिल मिल गाएं। शिक्षक, अच्छा बच्चों तुमने रेल देखी है? सभी छात्र, जी सर। शिक्षक, तो फिर तुम सभी खड़े होकर फटाफट रेल बन जाओ। रमेश तुम इंजन बनो, रहमान गार्ड बनेगा और बाकी सभी डिब्बे। सभी लड़के लड़कियां रेलगाड़ी की शक्ल में एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। शिक्षक, तुम्हें अपनी किताब की रेल कविता याद है ना? छात्र, जी सर हमारी हिंदी की पाठ पुस्तक में है। शिक्षक, तो वही कविता गाते हुए रेलगाड़ी को आगे बढ़ाओ। हाँ तो शुरू हो जाओ। रमेश मुंह से सीटी बजाता है। सुधा दाहिनी हाथ मुंह के पास रखकर छुक छुक की आवाज निकालने लगती है। सभी गाते और झूमते हुए आगे बढ़ते हैं। आओ भाई खेलें खेल, चलती है अब अपनी रेल, हम इंजन है भक भक करते, हम डब्बे हैं छक छक करते। सीटी देती अपनी रेल, कैसा बढ़िया है ये खेल, दिल्ली जाने वाले आए, तनिक देर में हम पहुंचाएं, चाहे तो हम इसी रेल में झटपट कलकत्ता हो जाएं। टिकट विकट का काम नहीं है, लगता कुछ भी दाम नहीं है, स्टेशन पर रुक गई रेल, हुआ खत्म अब अपना खेल। शिक्षक हाथ उठाकर इशारा करते हैं। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आ बैठते हैं। शिक्षक, बच्चों रेल का खेल तो खत्म हो गया, मगर हमारा खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। अच्छा, जिन बच्चों ने गुब्बारे देखे हैं वे हाथ उठाएं। सभी हाथ उठाते हैं। गुब्बारे यानी कि बैलून्स। शिक्षक नजमा से, नजमा यह बताओ कि गुब्बारे किन किन रंगों के होते हैं? नजमा, लाल हरे नीले पीले गुलाबी बैंगनी बसंती, सभी रंगों के सर। शिक्षक, अच्छा किसी को गुब्बारे पर कोई गीत याद है? सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। शिक्षक, अच्छा मैं तुम्हें गुब्बारे पर एक गीत सुनाता हूँ, मैं आगे आगे गाऊंगा और तुम सभी पीछे पीछे। शिक्षक एक एक पंक्ति गाते हैं, छात्र दोहराते हैं। एक एक पंक्ति यानी एक एक लाइन गाते हैं। रंग बिरंगे ये गुब्बारे लगते कितने प्यारे प्यारे,
दिखते हैं ये बड़े मनोहर जैसे नभ के चांद सितारे। हवा भरो खिल जाती हैं जैसे चुम्मी पाकर बच्चे सारे। इनके आगे बोने लगते खेल खिलौने सभी हमारे। सिर्फ एक तो गुब्बारा है और अधिक तो है गुब्बारे। यानी कि जब एक होता है तो हम गुब्बारा कहते हैं और जब एक से ज़्यादा होता है तो हम उसे गुब्बारे कहते हैं। शिक्षक, तो बच्चों कैसी लगी ये कविता? छात्र, बहुत अच्छा। छात्र, बहुत अच्छी सर। शिक्षक, अच्छा, तुम सभी एक एक कर बताओ कि तुम्हें प्रकृति की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है। प्रकृति यानी कि नेचर। नज़्मा, मुझे फूल प्यारे लगते हैं। सुधा, सर मुझे पक्षी अच्छे लगते हैं। पक्षी यानी कि बर्ड। रमेश, मुझको तो तितली भाती है सर। रहमान, नदी और पहाड़। सर। गुड़िया, सूरज चांद और तारे सर। शिक्षक, बहुत अच्छा। मगर तुमने कभी सोचा है कि पक्षी, फूल, तितली, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सूरज चांद क्या सिखलाते हैं? यह सभी यही कहते हैं कि हंसो, मुस्कुराओ और सबको प्यार बांटते रहो। आओ हम सबक लें। गाओ मेरे पीछे पीछे। चिड़ियों से चह चह चहके हम फूलों से मुस्काएं। रंग बिरंगी तितली से सपनों के पर फैलाएं। सरिता से सीखे बहना पेड़ों से प्यार लुटाना। शीतल चंदा से सीखे सबको चमचम चमकाना। रमेश, सर हमारी भाषा की किताब में भी कोयल और चंदा मामा पर कविताएं हैं। शिक्षक, हाँ वह कविताएं तुम सभी को याद है ना? उन्हें जरूर जरूर याद कर लेना और कल सुनाना। मगर याद रखो, कविता सुनाना भी एक कला है। कविता धीमे धीमे यानी कि धीरे धीरे, लयात्मक ढंग से और हाव भाव के साथ सुनानी चाहिए। मैं नामों के खेल वाली एक कविता अभिनय के साथ सुनाता हूँ। तुमने देखा होगा नाम कुछ और काम कुछ और। तो सुनो यह रोचक कविता। रोचक यानी कि मजेदार। सुंदर गोरे चेहरे वाली दीदी को सब कहते काली। मतलब वो जो दीदी है उनका चेहरा तो बड़ा सुंदर और गोरा है, पर उनका नाम क्या है? काली। काला अक्षर भैंस बराबर, नाम है उनका विद्यासागर। विद्यासागर यानी कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान। पर उस इंसान को तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आती और उसको तो काला अक्षर भैंस की तरह नजर आता है। फिर भी नाम क्या है? विद्यासागर। दौलत राम करी मजदूरी। दौलत राम मतलब जिसके पास बहुत धन दौलत होता है। पर वो करता क्या है? अपने नाम के बिल्कुल उल्टा मजदूरी करता है, लेबर का काम करता है। मजदूरी पड़ती ना पूरी। कि नाम का तो दौलत राम है लेकिन उसके पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने दिन भर के खर्चे ही उठा ले। कौड़ी मल है पूंजी वाले, नामों के ये खेल निराले। कि ये जो कौड़ी मल मतलब जिसके पास एक कौड़ी भी पैसा ना हो ढंग से, बल्कि वह तो पूंजी वाले हैं, पैसे वाले हैं। तो ये नामों के हैं खेल निराले। कि ये जो नामों के खेल होते हैं बड़े अजीब और निराले होते हैं। सभी छात्र तालियां पीट पीट कर हंसते हैं। शिक्षक, मगर बच्चों तुम्हें नाम पर नहीं काम पर ध्यान देना चाहिए। माँ बाप ने जो नाम रख दिया है वही अच्छा है ना? सभी छात्र, जी सर। शिक्षक, चलते चलते एक और बात बता दूं। जानते हो, अपना, अपनी, मेरा, मेरी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, माता, पिता आदि क्यों कहा जाता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कारण। है ना? तो सुनो एक गीत यह भी। पापा जी की दाढ़ी मूछ, कुत्ते बंदर की दुम पूंछ, जीभ नाक आंखें लोगिन, यह सब होंगे स्त्रीलिंग। हाथ पैर सिर कान और केश, घर परिवार गांव और देश, मौसम पर्व महीना दिन, कहलाते हैं ये पुल्लिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जैसे दाढ़ी मूछ कुत्ते, ये सब क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग। और बाकी के यह सब हो जाते हैं पुल्लिंग। शिक्षक, बच्चों कैसे लगे ये गीत? सभी छात्र, बहुत अच्छे सर, बहुत मजा आया। शिक्षक, तो तुम भी इन मजेदार गीतों को जरूर याद करके सुनाना। कल मैं कहानी और पहेली लेकर आऊंगा। आओ एक बार फिर हम सभी गाएं। समवेत स्वर में गाते हैं। हंसी खुशी की है अभिलाष
अभिलाषा पढ़े लिखे सीखेंगे भाषा, कि हमारी क्या अभिलाषा है, क्या चाहत है कि हम हंसे खुश रहें और पढ़े लिखें और भाषा सीखें। भाषा में है खेल खिलौने, जादूगर सर्कस के बौने, कथा कहानी और पहेली, संगी साथी सखी सहेली। भाषा की हम रेल चलाएं, गीत खुशी के हिल मिल गाएं। मतलब भाषा में ये सब कुछ है, कि जब हम बोलते हैं तो ये सब कुछ के बारे में हम बोलते हैं। तो भाषा सीख लो तो जीवन में हमें सब कुछ मिल जाता है। भाषा की हम रेल चलाएं, गीत खुशी के हिलमिल गाएं, कि हम सब मिलकर एक भाषा बोलें और खुशी के गीत मिलजुल कर गाएं। घंटी बजती है, बच्चे रेलगाड़ी की शक्ल में एक एक कर कक्षा से बाहर निकलते हैं। पर्दा गिरता है। अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। कक्काहरा, क से ह तक वर्णमाला के अक्षर। अनवन, मनमुटाव। मुखातिब, संबोधन करना, मतलब किसी के तरफ होके बात करना। अभिलाषा, इच्छा। दाम, मूल्य। नभ, आकाश। केश, बाल। सरिता, नदी। संवेद, समूह, मतलब एक संग। शीतल, ठंडा। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1। ककाहारा किसे कहते हैं? क से ह तक वर्णमाला के अक्षरों को ककाहारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। घड़ी क्या संदेश देती है? आंसर। टिक टिक करती चलती घड़ी हमें निरंतर बिना रुके चलने का संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 3। भाषा की रेल में क्या क्या है? आंसर। भाषा की रेल में इंजन सॉरी सॉरी ये वाला है उत्तर। भाषा की रेल में खेल खिलौने, जादूगर, सर्कस के बौने, कथा कहानी, पहेली, संगी साथी एवं सखी सहेली है। क्वेश्चन नंबर 4। गुब्बारे क्यों प्यारे लगते हैं? रंग बिरंगे होने के कारण गुब्बारे प्यारे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पेड़ों से हम क्या सीखते हैं? उत्तर। पेड़ों से हम हंसना, मुस्कुराना और सबको प्यार बांटना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विद्यासागर के लिए काला अक्षर भैंस बराबर क्यों है? विद्यासागर के लिए काला अक्षर भैंस बराबर इसलिए है क्योंकि वह बिल्कुल ही अनपढ़ है। क्वेश्चन नंबर 7। नामों के निराले खेल क्या हैं? उत्तर। नामों के निराले खेल में नाम कुछ और होता है और काम कुछ और। अब हम करेंगे 4-5 वाक्यों में उत्तर दो। सबसे पहला क्वेश्चन। दैनिक जीवन में भाषा का क्या मतलब है? आंसर। दैनिक जीवन में भाषा के बिना हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकेंगे, हम अपनी ज़रूरतें नहीं बता सकेंगे और ना ही एक दूसरे की कोई बात समझ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। भाषा में हम क्या क्या पढ़ते हैं? उत्तर। भाषा में हम पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं, जिन्हें हम मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा कहते हैं। हर भाषा में बोली होती है तथा लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 3। गुब्बारों की क्या विशेषता है? उत्तर। गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं और यह बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यह देखने में मनोहर, आकर्षक, सुंदर होते हैं, जैसे आकाश में चांद सितारे होते हैं, तथा जब इनमें हवा भरो तो यह खिल उठते हैं, जैसे कि एक बच्चा प्यार पाकर खिल उठता है। क्वेश्चन नंबर 4। पक्षी, नदी, फूल, तितली, पेड़ पौधे हमें क्या सिखाते हैं? उत्तर। पक्षी, नदी, फूल, तितली, पेड़ पौधे हमें हंसना, मुस्कुराना, प्यार बांटना, अपने सपनों के पंख फैलाना, प्यार लुटाना, जीवन में चलते जाना आदि सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कविता कैसे सुनानी चाहिए? उत्तर। कविता सुनाना भी एक कला है। कविता धीमे धीमे, लयात्मक ढंग से और हाव भाव के साथ सुनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। दूसरी भाषाओं के शब्दों से भाषा सशक्त होती है। मतलब सशक्त मतलब मजबूत होती है। जैसे कि ये हिंदी भाषा है, पर इसमें हम कुछ एक शब्द दूसरी भाषाओं के भी इस्तेमाल करते हैं। इस पाठ में से बहुत से शब्द ऐसे आए हैं, जैसे सर, गार्ड आदि। तो जैसे सर और गार्ड इंग्लिश के शब्द हैं, पर फिर भी ये हिंदी पाठ में आए हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों को छांट कर लिखो। तो हमें ऐसे शब्द छांट कर लिखने हैं।
तो सबसे पहला शब्द है मॉनिटर, जो कि इंग्लिश का शब्द है पर इस पाठ में इस्तेमाल किया गया है। मुखातिब, जो कि उर्दू शब्द है। रेल इंग्लिश शब्द है। सिटी भी इंग्लिश शब्द है। टिकट, टिकट भी इंग्लिश शब्द है। और है स्टेशन, सर्कस, यह दोनों भी इंग्लिश के ही शब्द हैं। और तरकीब, जो कि उर्दू का शब्द है। आगे है लिंग बदलो। कुत्ता, कुतिया। बंदर, बंदरिया। बूढ़ा, बुढ़िया। लोटा, लोटा, लुटिया। समानार्थक शब्द लिखो, यानी कि सेम मीनिंग्स वाले। किताब, पुस्तक। सुधा, सोम। नदी, सरिता। पहाड़, पर्वत। फूल, पुष्प। अभिलाषा, इच्छा। बंदर, बानर। पक्षी, खग। सूरज, रवि। चांद, चंद्रमा। कोयल, कोकिल। भाषा में सार्थक शब्दों के साथ कुछ निरर्थक शब्द भी अपना महत्व रखते हैं। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे टिकट, विकट। टिकट तो सार्थक शब्द है, उसका अर्थ है। पर विकट कोई शब्द ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। रोटी, वोटी। ऐसे 5 शब्द लिखो। तो चलिए हम लिखते हैं। दिल, विल। चाय, वाय। पैसे, वैसे। हम कहते हैं ना कि पैसे वैसे रख लिए हैं ना। पैसे तो समझते हैं कि रुपए को कहते हैं, पर वैसे क्या होता है, कुछ नहीं। काम, वाम। झगड़ा, वगड़ा। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। तो ये जो शब्द है रेलगाड़ी, यह शब्द 2 अलग अलग भाषाओं से के मेल से बना है। रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द यानी इंग्लिश, जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द। तो आपने देखा इंग्लिश और हिंदी भाषाओं के एक एक शब्द मिला के उन्होंने एक नया ही शब्द बना दिया। ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अध्यापक की सहायता से कोई 5 संकर शब्द लिखो। तो कुछ संकर शब्द हैं जो हिंदी प्लस अंग्रेजी को जोड़कर बनते हैं। वो है जेल प्लस यात्रा, जेल यात्रा। ये जो जेल है इंग्लिश शब्द है, यात्रा है संस्कृत शब्द। लाठी प्लस चार्ज, लाठी चार्ज। टिकट प्लस घर, टिकट घर। हेड प्लस मुनीम, हेड मुनीम। और आखिरी शब्द है हिंदी प्लस फारसी को जो मिलाकर बनता है, घोड़ा पर प्लस सवार, घोड़सवार। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगले चैप्टर में यानी कि पाठ 13 मैं भी पढ़ने जाऊंगी। मैं फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।